आप सभी लोगों को हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। कल जो है वो सवाल हम 1.1 के एक का जो तीनों सवाल था उसको हम पढ़ा दिए थे, और आज जो है वो सवाल नंबर 2 जो बाकी है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिएगा तो जरूर है कि उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो आप एक क्या है, पहले धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। क्या है विषम पूर्णांक? यानी विषम संख्या वो संख्या होता है जो संख्या 2 से नहीं कटे। यानी जैसे हो गया क्या 1, ये 2 से नहीं कटने वाला है। जैसे क्या हो गया 3, ये संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। जैसे हो गया क्या 5, आप बोलिएगा 6, तो ना ना 6 तो 2 से कटेगा, ये नहीं होगा। कितना होगा 7 होगा। यानी जो संख्या 2 से नहीं कटता है वही होता है कौन संख्या, विषम संख्या। तो यही हमको क्या विषम पूर्णांक की बात हो रहा है। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े, बताइए। एक फॉर्मूला कल पढ़ाए थे, सवाल था उसमें a बराबर BQ+R, ये फॉर्मूला पढ़े। तो यहां हम देखिए क्या लिखा है, लिखा है 6Q+R लिखा है क्या 6Q+1 लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है 1। और यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है, वही लिखा है। यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है। क्या समझे कि ए के जगह पर कुछ नहीं है तो मान लेंगे ए क्या, माना कि यहाँ सबसे पहले हल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए हल। माना कि क्या मानना था, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यही लिखिए। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक, विषम पूर्णांक। क्या मानेंगे विषम पूर्णांक ए, क्या मान लिए ए। अब यहां पर आपको क्या बी के जगह पर दिया हुआ है, क्या है बी के नीचे कितना है 6। ठीक है, ये क्यू के जगह पर क्यू है। ठीक है, आर के जगह पर क्या होगा, क्या होगा आप ही बताइए। कभी भी शेषफल होता है ना वो भाजक से छोटा होता है। तो यहां अगर जो 6 है ना तो इससे कम लेना है हमको, इससे ज्यादा नहीं। यानी कम आएगा, इससे 0 से लेके कितना तक आ सकता है 5 तक आ सकता है। तो 1 2 3 4 5, समझे। मतलब यहां पर 6 रहे तो 0 से लेकर 5 तक आएगा। अगर जो 8 रहे तो 0 से लेकर कितना तक आएगा 7 तक आएगा। यानी इससे हरदम यहाँ क्या आता है छोटा संख्या आता है। तो वही है, अब यहाँ क्या हमें आर के जगह पर रखना है, आर के वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना, बन जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कोई जान सवाल में नहीं है, लेकिन ये 5 नंबर में पूछ देता है। इसलिए आप लोग इसे गौर से समझिए। क्या लिखेंगे, चूंकि कौन किसके नियम से पढ़ रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड, कौन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या पढ़े हैं ए बराबर BQ+R। ए बराबर BQ+R। तो ए के वैल्यू नहीं दिया है तो ए के जगह पर आप ए बैठा दीजिए, लेकिन बी का वैल्यू दिया हुआ है। बी के जगह पर कितना है आपका 6 है, 6 दे दीजिए। क्यू है तो क्यू दीजिए। और आर के जगह पर सबसे पहले आपको कितना रखना है, कितना रखना है पहले यहां देख लीजिए कितना है 0 रखना है। ये हम अब मिटा देते, ठीक है, इसको हमारा कोई काम नहीं है। कितना रखना है 0, तो 0 रख दिए। तो 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा ए बराबर ये 6Q के 6Q हो जाएगा। हमें 0 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर ए बराबर 6Q के 6Q लिखिए। क्या लिखिए 6Q लिखिए। अब आर के जगह पर 0 के बाद क्या रखना है 1 रखना है, 1 रख दिए। फिर क्या करिए ए बराबर 6Q के 6Q लिखिए, और आर के जगह पर 0 के बाद 1 रख दिए थे। अब कितना रखना है हमें 2 रखना है, 2 रख दिए। फिर रखेंगे आगे आर के जगह पर कितना 2 रख दिए थे, तो अब कितना रखना है हमें 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे ए बराबर
6 क्यू के 6 क्यू, आर के जगह पर कितना, 3 के बाद कितना रखना है हमें, 4, तो 4 रख दिए। फिर देखिए ए बराबर क्या है, 6 क्यू के 6 क्यू, आर के जगह पर कितना रख दिए, कितना, 5। और आगे लिखने वाला बात है तो या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से देख के ये उतार देना है। बस आपका बुझे कि ये 5 नंबर में पूछे तो आपको बढ़िया से बनाना है, और 2 नंबर में पूछे फिर भी अच्छा से बनाना है, ठीक है। लेकिन ये 5 नंबर में सवाल कई बार हम देखे हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या जो लिखा है वो उतार देते हैं। क्या लिख देते हैं, क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लिख देंगे अतः, अतः धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक ना, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कितना था, पहले आया था क्या, अब क्या है, हमें ये नहीं लेना है, हमें विषम को लेना है, मतलब जिसको जोड़ने से हमें क्या, 2 से नहीं कटे, तो ये 6 तो पहले 2 से कट जाएगा, इसको छोड़िए, इसको गोली मार, इसको हटाइए, चलिए इसको देखिए, 6 + 1, हाँ 7 हो रहा है, ये तो भाई 2 से नहीं कटेगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, कितना हो गया, 6 क्यू प्लस 3, नहीं तो वैसे ही आप देखें ये लिखा हुआ भी है, 6 क्यू + 1 लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ 6 क्यू + 2 है, ये लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये 6 और 2 8 होगा, और 8 2 से कट जाता है, ये नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, इसको लीजिएगा, हाँ इसको लीजिएगा, क्योंकि 9 2 से नहीं कटे होने वाला है, और यहाँ लिखा भी है, इसको लेना है, तो लिख लीजिए या क्या, 6 क्यू + 3, या फिर देखिए ये 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, और ये लीजिएगा, हाँ ये लीजिएगा नहीं, क्योंकि ये 10 हो रहा है, 10 2 से कट जाएगा, ये नहीं लेना, मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटे उसको लेना है, ठीक है। 6 और 5 कितना हो गया, 11, तो ये 2 से कटेगा नहीं, यानी ये क्या होगा, ये लिखा है, तो लिख लीजिए क्या है, 6 क्यू + 5, क्या है, क्या लिखा हुआ है, के रूप का होता है, लिख दीजिए, के रूप का होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर अगला सवाल आने वाला है, इसलिए हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मैथ विषय जो बहुत ही भारी माना जाता है उसमें आपको अच्छी से अच्छी नंबर आए, और आप 2026 में बेहतर से बेहतर 10th क्लास में कर पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।